हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सारी चीजें आपके विरुद्ध होती हैं और हर तरफ से आपको निराशा मिल रही होती है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक जॉब वर्कर हो सकते हैं या कुछ और। उस समय आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई आपका फैसला हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपकी कोई गलती हो सकती है जो बहुत ही भयानक साबित हुई। लेकिन अगर हम सही तरीके से सोचे तो ये असफलता हमारे जीवन की सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम हमारे आसपास में जितने भी सफल बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष को देखते हैं तो वो भी जीवन में सफल बनने से पहले कई बार फेल हुए हैं। और अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे कि हमने बहुत सारे कामों में सफल होने का प्रयास किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सभी कामों में सफलता मिलेगी। आप इसका एक एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड का ले सकते हैं, जो एक बहुत बड़े बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था तब वे लगातार 5 बार बिजनेस में फेल हुए थे, जिसकी वजह से उन पर कई बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से 6ठी बार बिजनेस शुरू किया और आज हेनरी फोर्ड एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं। और अगर उस समय हेनरी फोर्ड आपकी तरह हार मान लेते तो क्या वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते? दूसरा एग्जाम्पल हम थॉमस अल्वा एडिसन का ले सकते हैं, जिन्होंने 1000 बार असफलताओं का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। सोचो अगर उस समय थॉमस अपनी असफलताओं से मुंह मोड़कर पीछे हट जाते तो क्या भारत में लाइट बल्ब जैसी किसी चीज का निर्माण हो पाता? एक और एग्जाम्पल हम अल्बर्ट आइंस्टाइन का लेते हैं, जो अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जब 4 साल के थे तब वे ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र में उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयासों के बाद उम्मीद छोड़ देता, और अगर आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता तो क्या होता? हम बहुत सारी चीजों से अनजान रह जाते। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना कि असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने कहा, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से उठो और कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।